प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुका है, ये मैं विश्वास करता हूँ। और आप जो चुने गए हो, खुदा ने आपको चुना है और अपने किंगडम में बुलाया है, तो उसका जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है। आई होप ये आज छोटे से मैसेज के द्वारा आप बड़ी ज़बरदस्त बरकत पाओगे, क्योंकि जैसे हम जब चुने जाते हैं तो मैं आज बहुत सारे लोगों को मिल रहा हूँ जो मसीह में, खुदा में हैं, लेकिन जब मैं उनके जीवन को देखता हूँ तो वो बड़े हालातों में हैं, कई तरह की मुश्किलात में हैं। लेकिन उसका एक बड़ा कारण है, वो खुदा के अनुग्रह को नहीं जानते। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर क्या किया है ये नहीं जानते, उस विषय को अच्छी तरह से, और ना जानकर वो रीति रिवाजों में पड़े हुए। जैसे पुराना नियम परमेश्वर ने जब दिया तो तब अनुग्रह नहीं था, तब परमेश्वर का वो प्रबंध प्रकट नहीं हुआ था जिससे वो मनुष्य को पाप से क्षमा करके उसको जीवन का दान दे और उसको सारे बुराइयों से, गुनाहों से माफ करके अपने सीने से लगाए या अपनी संतान बनाए। ये प्रबंध पुराने नियम में नहीं था। और इसलिए पुराने नियम में क्या हो रहा था, परमेश्वर को मजबूरन व्यवस्था देनी पड़ी। व्यवस्था का मतलब था पृथ्वी की मटीरियलिस्ट चीज़ों के साथ परमेश्वर के साथ धार्मिकता में जुड़ना। कुछ ऐसे मटीरियलिस्ट चीज़ों के द्वारा जो एक मजबूरन खुदा ने पुराने नियम में वो प्रबंध दिया। उसका कारण ये था कि पवित्र आत्मा अवेलेबल नहीं था उस समय मनुष्य के लिए। और जब तक प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आते और पाप का प्रायश्चित नहीं करते, क्षमा मनुष्य के लिए नहीं आती, माफ़ी नहीं आती और अनुग्रह परमेश्वर नहीं करते, तब तक पुराने नियम में वो सब लोग उस अनुग्रह से, पवित्र आत्मा से रहते और उन्हें परमेश्वर की आत्मिक बातें समझ नहीं आती थी। इसीलिए पुराना नियम का प्रबंध देना पड़ा। जब हम पढ़ते हैं तो कितने रीति रिवाज थे, लेकिन आज जब इतना बड़ा प्रबंध हो गया है तो मैं हैरान हूँ कि लोग बेचारे आज भी इन्हीं मटीरियलिस्ट चीज़ों में, रीति रिवाजों में डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं। मैं कुछ पास्टर्स को मिल रहा हूँ, उनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही, बच्चों में, पत्नियों में, इतने मैं हालात देख रहा हूँ। उसका बड़ा अफेक्ट है, उनके पास राइट टीचिंग नहीं है। जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जितना धन्यवाद तुम खुदा का कर सकते हो उतना ही थोड़ा है। बस ये है कि अपने मन को हमने क्या करना है, राइट फंक्शन में लेकर आना है टीचिंग से। ये जो राइट टीचिंग है ये आपके मन का जो फंक्शन होता है उसको राइट कर देती है। जैसे आज मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ, अगर आप अफिसियों 2:1 से पढ़ोगे, वैसे तो पूरा अफिसियों की बुक एक ऐसा रेवलेशन से, ऐसा भेद की भरी बातें हैं जो कलीसियाओं को समझ नहीं आ रही। वैसे रोमियो से लेकर 2 थेसलोनिकिया तक ये सारे ऐसे रेवलेशंस हैं, ऐसी भेद की पत्रियां हैं। इसमें वो नए नियम का प्रबंध है जो आज कलीसिया इसको हल्के में लेता है। इन पत्रियों को वो सोचते अच्छा नॉर्मल पत्रियां हैं शायद कलीसिया के लिए। ये नए नियम के प्रबंध का असली खजाना है। इसमें मैं आपको समझाता हूँ। जब आप 2:1 से पढ़ोगे तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम मरे हुए थे, मैंने तुम्हें यीशु के साथ जलाया। इसका मतलब इतने सालों से चाहे इजरायली चल रहे थे परमेश्वर के साथ, वो नए नियम का प्रबंध, अनुग्रह का प्रबंध जब तक नहीं आया, उनका जीवन भी मरा हुआ समान था। और हमारा जीवन भी संसार में एक मरा हुआ था,
यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हम उसके साथ ज़िंदा किए गए। अगर यहाँ से हम और पढ़ते हैं तो यहाँ इतनी बड़ी बातें हैं, जैसे 4 में लिखा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, ये 5 भी पढ़ रहा हूँ, हमें मसीह के साथ जिंदा किया। और 6 में लिखा, और मसीह यीशु में उसके साथ जलाया, मतलब उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अब ये टीचिंग बड़ी महान है। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसके बारे में लिखा, तुम मरे हुए जीवन से उसके साथ, जब यीशु जिंदा हुआ तुम भी उसके साथ जी उठे। लेकिन अगर हम चेक करें तो हम मरे कब थे, जिंदा कब हुए थे? यही इतने बड़े रेवलेशंस है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये इतना बड़ा फिगरेटिवली रेवलेशंस है, जिसे समझना होगा। एक अधिकार की बात हो रही है, एक अनुग्रह की बात हो रही है कि हम अब स्वर्गीय स्थान के अधिकारी हैं, और वहां से जो हमारे ऊपर ग्रेस यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आती है, उसके हम भागी हैं। अब क्या करना है कलीसिया ने? किसी भी बात से डरना नहीं। मैं अभी भी कई बार मेरे सामने लोग आते हैं, वो प्रेयर कर दो, चिंता करते हैं, मन खराब करते हैं, ऐसे फील नहीं करते मैं परमेश्वर की बेटी, मैं खुदा का बेटा हूँ, मेरे लिए हो चुका, मेरे लिए खुदा ने अनुग्रह कर दिया है, ये बीमारी, ये हालात जा चुका, ये प्रॉब्लम हट चुकी। तो इसे आपको समझना होगा। और साथ में लिखा कि वह, मतलब परमेश्वर, अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। जैसे जैसे आपकी रोज की जिंदगी है, कल परसों नरसों, उसमें परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपनी सामर्थ को इतना प्रकट करे, अपनी महिमा का धन इस दुनिया में इतना आपकी जिंदगी से दिखाए कि दुनिया को पता चले ये खुदा के लोग हैं। ऐसी जिंदगी, ऐसा स्वभाव, ऐसी आशीष, ऐसी गुड हेल्थ, ऐसा जीवन परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। लेकिन आज भी क्रिश्चियनिटियों में नेगेटिव शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं, परीक्षाएं आएंगी, हालात आएंगे, मतलब परमेश्वर लेगा। परमेश्वर कोई परीक्षाएं नहीं लेता है। जो हालात आएंगे वो अलग विषय है, विरोध अलग विषय है। वो लिखा है कि यीशु मसीह में दुनिया, रिश्तेदार, हमारे लोग विरोध करेंगे, वो करने दो, वो नॉर्मल विषय है। लेकिन शांति का जीवन, गुड हेल्थ का जीवन, मजबूती का जीवन, ये यीशु मसीह में है। अगर आप रॉन्ग टीचिंग्स में रहोगे तो ऐसी शिक्षा में फंस जाओगे। तो ये तो मेरा एक शॉर्ट मैसेज था, क्योंकि आज कैसे भी करके हमने ये वीडियो आपके लिए बना दी। कोई बनने का चांस नहीं था, लेकिन आप इस संडे की मीटिंग मिस करना। मैं ऐसे ही सैकड़ों पॉइंट ऐसी टीचिंग को आपको सिखाने वाला इस संडे। प्रभु भोज की भी मीटिंग है, 5 की संडे की बात कर रहा हूँ। ये आपको सैटरडे को सुबह सुबह मिलेगी वीडियो, तो इसीलिए रेडी हो जाओ। संडे में और बड़े पॉइंट्स खाने वाला हूँ। और आगे लिखा, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने आपके ऊपर एक बड़ा दान प्रकट किया। उसने एक बड़ी अपनी इच्छा को जाहिर किया है, जो फेथ से, राइट शिक्षा से, राइट धार्मिकता से ये जीवन प्रकट होगा। तो आई होप मेरे ये शॉर्ट मैसेज से अपने मन को अच्छा करो, पक्का करो। खुदा आपके साथ है। एवरीथिंग्स, किसी भी मैटर में आप चिंता नहीं करनी। आप कर्जे के नीचे हो, उतरेगा 100%। आप हालातों में बाहर आओगे। आप ऐसे सोचना शुरू कर दो, खुदा मेरे साथ है। वो जीवित परमेश्वर जिसने अपना अनुग्रह मेरे ऊपर किया है, जिसने मसीह यीशु में मुझे अपनी संतान बनाया है, वो सामर्थ अब मुझ में काम करी। वो सामर्थ्य खुदा मेरे साथ है। हर चीज में आप पॉजिटिव हो जाओ खुदा के साथ, क्योंकि आप एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री की शिक्षाओं को सुन रहे हो, एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री की वचनों के रेवलेशन को समझ रहे हो।
तो मेरा बिलीव है इतने से मैसेज से आप अपने मन को पक्का करो, आप जल्द, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, इसी छोटे से मैसेज से मैं भविष्यवाणी करता हूँ आप एक बड़ी गवाही से आने वाले हो, और वो भी जल्द। खुदा आपको बरकत दे चुका है इस शॉर्ट मैसेज से। हम मिलते हैं संडे की बड़ी भविष्यवाणियों की मीटिंग में। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।